हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो अभी आ गया है लॉकडाउन 5.0। अभी अभी आया है तो आपको ज़्यादा पता नहीं होगा, तो मैं आपको लॉकडाउन 5.0 के बारे में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, जो कोरोना वायरस के चलते सरकार ने देश भर में लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है, लेकिन बीच धीरे धीरे लॉकडाउन को हटाया जाएगा। तो अभी देखिए, इसके तहत 8 जून से रेस्टोरेंट और मॉल भी खोले जा रहे हैं। वहीं पहले चरण में धार्मिक स्थलों भी शर्तों के साथ खोले जाएंगे। स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट को भी खोला जाएगा, लेकिन ये सारे फैसले जो रहेंगे ये राज्य सरकार पर छोड़ दिए गए हैं। तो देखिए, जो लॉकडाउन 5.0 है को अनलॉक 1 नाम दिया गया है और इसे 3 चरणों में बांटा गया है। इस लॉकडाउन की सबसे खास बात यह है कि इसमें पूरे देश में आने जाने की पाबंदी हटा ली गई है। देश भर में कहीं आने जाने पर रोक नहीं होगी। एक दूसरे से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरूरत भी नहीं होगी। हालांकि जो लॉकडाउन में 5.0 में कई तरह की पाबंदियां भी रखी गई है। इसके तहत देश भर में राजनीतिक रैलियों पर रोक रहेगी। सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, इस पर भी पाबंदी रहेगी। विदेश यात्रा पर भी पाबंदी रहेगी। सार्वजनिक जगहों पर मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ ही शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे और अंतिम संस्कार में 20 लोग। दुकान पर सिर्फ 5 लोग एक साथ सामान ले सकेंगे। फिर देखिए, जो हमारी चीजें मतलब जो 1 जून से चालू हो जाएंगी, तो देखिए आप एक राज्य से दूसरे राज्य जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको भी परमिट निकालने की कोई जरूरत नहीं होगी। फिर देखिए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आप जा सकते हैं, व्हीकल्स भी जा सकते हैं, ये सब चालू हो गया है। फिर जो कार्गोज वगैरह थे, मतलब आपको अगर कोई गुड इधर से उधर लेके जाना, मतलब कोई सामान इंटर स्टेट जाना है, तो वो भी आप उसके लिए चालू हो गए। लेकिन जो नाइट कर्फ्यू है उसको 9 PM से सुबह 5 बजे, मतलब रात के 9 बजे सुबह 5 बजे तक वो नाइट कर्फ्यू रहेगा। उसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन हमें मिली है। तो जो ये हमारा लॉकडाउन 5.0 है, तो इसको 3 चरणों में डिवाइड कर दिया है। तो जो पहला चरण होगा, तो पहले चरण में यानी कि अनलॉक 1 में शनिवार को ये जारी कर दिया था, इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दिया था। तो देश के सारी चीजों को चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। फिर उसके बाद 2 ही जोन है, यानी कि कंटेनमेंट जोन और एक कोई जोन दिए। फिर जो कंटेनमेंट जोन रहेगा उसमें 30 जून तक लॉकडाउन बना रहेगा, यानी कि उसमें सिर्फ जो जरूरी चीजें है वो मतलब वही चालू रहेंगी। फिर उसके बाद जो राज्य ने क्या कर दिया पता है क्या, राज्य अपने अपने हिसाब से जो पाबंदियां लगाने वो पाबंदियां लगा सकती है। फिर जो कंटेनमेंट जोन रहेंगे उसमें सिर्फ काम की चीजें यानी कि वेजिटेबल्स यानी कि ग्रोसरी वगैरह वो सब स्टार्ट रहेगा। और इनके ऊपर भी जो अपना स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है यानी कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये उनके ऊपर लागू रहेगा। फिर जो हमारा अनलॉक 1 में जो स्टार्ट होगा, तो वो देखिए वो रिलीजियस प्लेसेस यानी कि मस्जिद, मंदिर, फिर गुरुद्वारा और जो चर्च है, तो ये सारे रिलीजियस प्लेस चालू हो जाएंगे। फिर उसके बाद शॉपिंग मॉल चालू हो जाएगा। फिर होटल, रेस्टोरेंट्स भी स्टार्ट हो जाएंगे और फिर बाकी के रिमेनिंग हॉस्पिटैलिटी सेक्टर भी स्टार्ट हो जाएगा। फिर अभी देखिए, ये हो गया लॉकडाउन 5.0 में अनलॉक 1.0। अभी आएगा अनलॉक 2.0 यानी कि फेज 2। तो देखिए, चरण 2 में क्या होगा, जो स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक ट्रेनिंग और भी जो कोचिंग संस्थाएं है, वो सारे राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको चालू करना है कि नहीं। तो देखिए, ये क्या करेंगे, पहले जो उनके अभिभावक और फिर हितधारकों के साथ वो परामर्श विमर्श करेंगे, यानी कि सोचेंगे कि अब स्टार्ट करना है कि नहीं। जब वो कंफर्म हो जाएगा फिर तभी वो स्टार्ट कर पाएंगे। फिर देखिए, वो फीडबैक के आधार पर क्या हो जाएगा पता है कि जो संस्थान है फिर दोबारा खोले जाने का फैसला जुलाई में लिया जाएगा, यानी कि मतलब कंफर्म हो जाएगा कि तब वो स्टार्ट होने वाला है या नहीं। फिर जो अनलॉक 2.0 है उसमें तो सिर्फ मेन इतने बातें हैं कि मतलब स्कूल, कॉलेज खुलेंगे, एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलेंगे, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलेंगे और जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो खुले जाएंगे, लेकिन वो राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करेगा। तो अभी हमने देखा अनलॉक 2.0, तो अभी देखेंगे हम लॉकडाउन 5.0 में अनलॉक 3.0 यानी कि हमारा फेज 3 यानी कि चरण 3। तो देखिए, जो चरण 3 है तो उसमें एक नहीं कुछ चीजों पर दोबारा शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। तो वो देखिए, सबसे पहले आती है अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवाएं, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए विमान की सेवाएं स्टार्ट करनी है कि नहीं, या फिर एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए स्टार्ट करनी है या नहीं। फिर उसके बाद आएंगी जो मेट्रो रेल सेवाएं। फिर उसके बाद सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और अन्य सामान्य स्थान, यानी कि जहाँ पर पब्लिक बहुत सारी जमा होती है ना, तो उन चीजों पर एक बार फिर से तीसरे फेज में विचार किया जाएगा कि इनको शुरू करना है या नहीं। फिर उसके बाद जो हमारे सामाजिक, राजनीतिक, खेल, धार्मिक, सांस्कृतिक जो अन्य किसी भी तरह के जो कार्यक्रम है, तो उनके ऊपर भी एक बार सोच विचार विमर्श करा जाएगा कि इनको चालू करना है कि नहीं।
तो ये फेज 3 की बहुत सी मेन बातें हैं जो आपको समझ लेनी चाहिए। ये हो गया सारा लॉकडाउन 5.0 के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबाइए। थैंक यू।